हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर के नाम है, किसका नाम है जी? चैप्टर का नाम, मतलब हमारे आसपास में जो भी पदार्थ हैं, जना माचिस एक का किसी पदार्थ है, क्या है ये? पदार्थ है। तो आसपास में जो भी चीज हम देखते हैं, हमको उसी के बारे में क्या होगा इसके अंदर में पढ़ने को मिलेंगे। पाठ एक ही चल है, हमारे आसपास का पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। वो जत्ते की वस्तु, वैसा जितने भी वस्तु होते हैं जो क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं, जिसके द्रव्यमान होते हैं। जैसे देखो ये एक माचिस है, ये कुछ ना कुछ क्या करेंगे? स्थान घेरेंगे। ये इतना जगह घेरे कि नहीं घेरे? इतना स्थान घेरे कि नहीं घेरे? तो जो वस्तु स्थान घेरती हैं, जिनका द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ। क्या बोलते हैं उसको? पदार्थ। फिर से समझो, पदार्थ हम किसको कहते हैं? तो वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। जो स्थान घेरती हैं उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ को हम लोग देखते हैं, ये जितने भी देख रहे हैं सब के सब पदार्थ हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटी छोटी कणों से मिलकर क्या बने होते हैं? पदार्थ। छोटी छोटी कणों से मिलकर किसका निर्माण होता है? पदार्थ का। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब पदार्थ के कण इतनी छोटी होते हैं जिसको हम इस आंख से नहीं देख सकते हैं, अर्थात उसके हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि उसके कण कितने छोटे होंगे। हाँ है ना? आगे उदाहरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा कण, पोटेशियम परमैंगनेट, ये इसका एक छोटा सा हम कण ले लेंगे और एक छोटा सा कण ले लेने के बाद यदि हम एक गिलास पानी में उसको डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को यदि हम एक गिलास पानी में डालते हैं, तो वो जो क्या करेंगे जानते हो? वो पूरे के पूरे गिलास को, पानी को क्या करेंगे? वो रंगीन करने, पूरे गिलास की पानी को क्या करेंगे? वो रंगीन बना देते हैं। अर्थात एक छोटा कण गिलास में पानी के जितने कण हैं उतने भागों में विभाजित हो जाते हैं। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना, उसके जो कण होंगे, तो उसके पानी में जो जितने भी कण होंगे ना, उसके हर एक कण में क्या हो जाएंगे? वो विभाजित हो जाएंगे। विभाजित मतलब अलग अलग भाग में बट जाएंगे, अलग अलग भाग में बट जाएंगे। है ना? है ना? आगा पदार्थ के कणों की विशेषताएं, पदार्थ के कणों की विशेषताएं, पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ, इसी को हम क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं कि देखो होता क्या है, हम इसको और इसको साथ में बतलाते चलते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। मतलब एक पदार्थ और दूसरे पदार्थ, इन दोनों के बीच के जो कण होते हैं ना, उसके बीच में रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का अर्थ होता है खाली जगह। क्या होते हैं? खाली जगह होते हैं। देखिए, नमक, शर्करा, डेट्रोल या पोटेशियम परमैंगनेट जैसे पदार्थ आसानी से जल के कणों के बीच मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ के बीच में जब तक रिक्त स्थान नहीं होंगे, तब तक कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल नहीं सकते। एक हमारे कोचिंग में मन इसी जगह, यदि जगह खाली रहेंगे तभी ना किसी को बैठाएंगे, है नहीं रहेंगे खाली तो क्या है पे बिठाएंगे? नीचे में। अच्छा, दिया तो सके नीचे में बैठे नहीं रहिए ना, बैठे नहीं। आगा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ध्यान से देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। फिर से समझो, पदार्थ के कण निरंतर मतलब लगातार वो क्या रहते हैं? गतिशील में रहते। गतिशील मतलब हमारी हाथ अभी चल रहा है, ये क्या है? हमारे हाथ गतिशील है अभी, है ना? तो क्या करें कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? कोई भी चीज, यदि आपको मान चलो कोई गाड़ी को यदि हम चला रहे हैं, तो वो जितना स्पीड चला रहे हैं उतनी गतिज ऊर्जा उसमें आ रही है। उतनी क्या आ रहे हैं? गतिज ऊर्जा। तापमान बढ़ाने पर
कण की गति तेज हो जाती है। यदि मान के चलो कि कण, यदि किसी टेम्परेचर, किसी भी चीज में यदि हम तापमान को बढ़ाएंगे, किसको बढ़ाएंगे जी? तापमान को यदि हम बढ़ाएंगे तो हमको क्या होगा, उसके जो कण होंगे ना, वो कण क्या हो जाएंगे? तेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तेज हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि तापमान को बढ़ाने से कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है? कण की। किसकी कण की? पदार्थ की कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आप देखो, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। आकर्षित मतलब अट्रैक्शन। वो उसकी ओर खींचते हैं और वो इसकी ओर खींचते हैं। जैसे आप ही लोगों में कोई लड़का है, कोई लड़की है, तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं? आकर्षित। हम की कई तरीके, मुझको तुमसे प्रेम हो गया है ना? है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे यार, वो प्रेम नहीं छे, प्रेम न छे, वो तो आकर्षित छे। क्या छे? आकर्षित है। क्या है वो? आकर्षित है ना? ये गाना सुने हमने, ये तो प्रेम छे, प्रेम छे। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं? एक दूसरे को देखो, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। एक बल रहता है, जैसे ये है और ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कैसे करेंगे? तो अट्रैक्शन बल, मतलब अट्रैक्शन फोर्स के कारण, अट्रैक्शन मतलब आकर्षित बल के कारण एक दूसरे को क्या होते हैं? वो आकर्षित होते हैं। यह बल कणों को एक दूसरे से बांधे रखता है। एक पदार्थ के बीच और दूसरे पदार्थ में जो कण के बीच में जो होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे के बांध के रखे हुए रहते हैं। वो बल एक दूसरे को क्या करते हैं? बांध के रखे हुए रहते हैं। हाँ है ना? इस आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लिखा है ना कि इस आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। कहने का हम ही लोग जहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग इंसान के अलग अलग ताकत है या नहीं है? हाँ है ना? सब लोगों का एक ही जैसा ताकत है, अलग अलग लोगों में अलग अलग ताकत है, सेम टू सेम। ठीक इसी प्रकार अलग अलग कणों में अलग अलग उसके क्या होते हैं? बल होते हैं। अलग अलग क्या होते हैं? बल होते हैं। सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस पदार्थ में होता है। याद रखना नोट में कि सबसे अधिक आकर्षण बल किस पदार्थ में होता है? सबसे अधिक आकर्षण बल किस पदार्थ में होता है? ठोस पदार्थ में। सबसे अधिक आकर्षण बल किस पदार्थ में होता है? ठोस पदार्थ में। और सबसे कम आकर्षण किस पदार्थ में होता है? तो गैस में। सबसे ज्यादा ठोस में क्या आकर्षण, और सबसे कम गैस में क्या आकर्षित, है ना? बुढ़ी लोगों से हम लोगों का आकर्षण होगा नहीं, जवानों लोगों से होता है ना? हाँ है ना? अरे हमें तो अपनों ने लूटा, पड़ोसियों में कहाँ दम था, है ना? यही कारण है कि गैस के कण कम आकर्षण बल के कारण फैले रहते हैं। इसमें यही कारण है कि गैस के कम बल जो होते हैं ना, कण जो होते हैं ना, वो कम आकर्षण के कारण क्या रहते हैं? वो फैले हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? फैले हुए रहते हैं। और ठोस के कण एक दूसरे से क्या रहते हैं? कठोरता से जुड़े हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। किसका कण? ठोस का कण। ठोस का कण एक दूसरे से क्या रहते हैं? चिपकर। जहाँ अभी ठंडी, अभी क्या है? ठंडी का मौसम है, हम लोग रजाई के अंदर में चिपके हुए रहते हैं, है ना? अच्छा, ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है कि जैसे रात में गए हैं रजाई में, कहाँ गए हैं? रजाई समझती हो ना, ब्लैंकेट। अभी सब लोगों के पास घर में ब्लैंकेट है। तो जैसे कि मान के हमको 4 बजे सुबह में उठने का मन हुआ, तो ब्लैंकेट के अंदर में सोए हुए हैं, लेकिन मन में विचार कर रहे हैं 5 मिनट के बाद उठ जाएंगे, 10 मिनट का उसी के अंदर में रहते हैं सोए हुए। ऐसा होता है आप लोगों के साथ, है ना? अच्छा, और आप लोग जो पढ़ने के लिए जाते हो कैसे पढ़ती हो? पूरे ब्लैंकेट ओढ़ लेती हो, हाँ, नीचे से ऊपर तक ओढ़ लेती हो। उसके बाद इतना ही नहीं करती हो, ये जो हाथ कापी को आगे किताब ऐसे खोल देती हो, है ना? खोलने के बाद उसको ऐसे छोड़ देती हो, हाथ को भी ब्लैंकेट के अंदर में ऐसे रख लेती हो। हाथ नहीं डली करती हो, ब्लैंकेट के अंदर रख किताब को ऐसे पढ़ रही हो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद हाँ
सर जी नहीं ऊपर है। कैंसिल ऐसा दोनों कर्मों के नीचे बात से हो छे। कदे तो धरती भाग गई ध्यान से देखो आगे क्या है। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। कौन कौन? गैस, ठोस पदार्थ, नहीं ठोस द्रव और गैस। ठोस द्रव और ठोस द्रव और गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? कौन कौन? ठोस द्रव और गैस। देखो ये हो गए ठोस, ये हो गए द्रव और ये हो गए गैस। ये है ठोस अवस्था, ये है द्रव अवस्था और ये है गैसीय अवस्था। आगे देखो ठोस का गुणधर्म। गुणधर्म मतलब हर एक इंसान के कुछ ना कुछ गुण होते हैं। जैसे इसी समय किसी का गुण है, जैसे इसका गुण है बिजली को मारना, मधुमक्खियों को मारना, है ना? इसका क्या है गुण है? किनका? मधुमक्खियों को मारने का। इसी तरह से ठोस का कुछ ना कुछ क्या है गुण धर्म है। ठोस का पहला गुण है कि इनका निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमाएं होती हैं। इनका जो आकार जो है एक निश्चित होती है। देखो ना जैसे मान के चलते हैं कि कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ये है, ये ठोस है, इसकी आकार एक निश्चित है या नहीं है? इसका आकार क्या है? ये एक निश्चित है और इसकी एक सीमाएं हैं। ये इस सीमा से ऊपर ना जा सकते हैं, ना इधर आ सकते हैं, ना इधर आ सकते हैं। अच्छा ये टीचर्स डे में मिला हुआ है, हमें याद रखना। स्थिर आयतन अर्थात संपीड़ता नग्न होती है। इसका जो आयतन होते हैं वो स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? स्थिर। संपीड्यता का मतलब होता है कंपैरिजन, एक दूसरे से कंपैरिजन करना। कंपैरिजन मतलब होते हैं क्या कि जरा कि हम लोग एक दूसरे से तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो संपीड्य का अर्थ समझने के क्या? तुलना। नग्न मतलब होते हैं बहुत छोटी होती है। क्या होती हैं? बहुत छोटी होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। ये इसी को देखो ना, इस पर हम कितना भी बाहर से बल लगाएंगे, बाह्य बल कितना भी बल लगाएंगे, कितना भी ताकत लगा रहे हैं, क्या इसके आकार में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं। तो इसमें यही बतला रहे हैं कि बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। कहने का मतलब इसमें कितना भी बाहर से बल लगाएंगे ये अपने आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, है ना? जैसे हम लोगों को थोपड़ा, ये ठोस है नहीं, 4 बार मारेंगे तो आकार में परिवर्तन हो जाएगा, है ना हो जाते हो। आगे ध्यान से देखो, अंतराण्विक बल ठोसों में द्रव तथा गैसों से अधिक होता है। देखो अंतराण्विक बल मतलब ये इसके अंदर के बल, ठोस के अंदर के बल क्या होते हैं कि द्रव और गैस से अधिक होते हैं। किसका बल द्रव और गैस से अधिक होते हैं? ठोस का। किसका बल द्रव और गैस से अधिक होते हैं? किसका? ठोस का द्रव और गैस से अधिक होते हैं। आगे है द्रव का गुणधर्म। किसका है बाबू? द्रव का गुणधर्म। किसका है जी? द्रव का गुणधर्म। द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है। सही बात। द्रव हम किसको बोलते हैं? जैसे पानी। पानी क्या है? द्रव है। क्या उसका एक निश्चित आकार है? उसका निश्चित आकार है? नहीं है। उसको बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी आकार के जैसे हो जाएंगे, उसको लुटकी में रखोगे तो लुटकी आकार के हो जाएंगे, उसको पुटकी में मतलब पोलोथीन में रखोगे तो किसके आकार के हो जाएंगे? पोलोथीन के आकार के। तो द्रव का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। होता है? नहीं। पानी ले लो, जैसे द्रव पदार्थ पानी हो गए, दूध हो गए, ये सब क्या है? द्रव पदार्थ है। तेल क्या है? द्रव पदार्थ है। उन लोगों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। होता ही नहीं है यार। इसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन उसके आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मान के चलते हैं हम कि बाल्टी में हम रख दिए पानी को, तो उसका आयतन बाल्टी के जैसा हो जाएंगे, तो उसके निश्चित आयतन हो गए, उसका आकार, उसके आयतन क्या हो गए? निश्चित हो गए। द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है। पहले ही बोले थे इसका कोई आकार नहीं है। तो इस द्रव में क्या होते हैं? बहाव होते हैं। पानी बहेंगे कि नहीं बहेंगे, तेल बहेंगे कि नहीं बहेंगे, दूध बहेंगे कि नहीं बहेंगे, है ना? हाँ, तो इसके आकार बदलते रहते हैं, है ना? पहले ही बोले थे लोटकी में रखेंगे तो लोटकी जैसा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी जैसा, और पोलोथीन में रखेंगे तो पोलोथीन जैसा, है ना? इनका अंतराण्विक बल ठोस से कम होता है। अभी जो ठोस के बारे में जो हम कुछ न कुछ समझाए हैं, तो
तो इनका जो अंतरान्विक बल मतलब अंदर के जो बल होते हैं ना, वो ठोस से क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं, ठोस से कम होते हैं। किसका अंतरान्विक ठोस से कम होते हैं, द्रव का। किसका, द्रव का। किसका, द्रव का। हाँ या ना। आगे देखिए, यहाँ सब कथी सबको कह दै छियै एकरा सबके। आगे देखो, गैस के गुणधर्म। ये किसका गुणधर्म है बाबू, देखो क्या है कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड्यता मतलब कंप्रेशन काफी अधिक होती है। मतलब ठोस और द्रव की तुलना में गैस के जो होते हैं ना, मतलब इन दोनों की तुलना में गैस का जो होता है ना कंप्रेशन काफी अधिक होते हैं। किससे ज्यादा होते हैं, ठोस और द्रव से। ठोस और द्रव से किसका जो संपीड्यता मतलब तुलनात्मक ज्यादा होता है, गैस का। इसके कणों के बीच अंतरान्विक बल सबसे अधिक होता है। इनके कणों के बीच मतलब एक कण से दूसरे कण के बीच में अंतरान्विक मतलब अंदर के जो बल होते हैं ना, अंतरान्विक मतलब अंदर के अणु का बल, अंतरान्विक बल। अंतरान्विक बल का अर्थ क्या होंगे, अंदर के आणविक बल को हम लोग अंतरान्विक बल कहते हैं। तो क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। गैस को आसानी से दबाया जा सकता है। गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से दबा सकते हैं। गैस किसको बोलते हैं, जैसे हवा, ये क्या हो गए, गैस हो गए। हाइड्रोजन ये क्या हो गए, गैस हो गए। धुआं क्या है, एक तरह से वो गैस है। तो इन सबको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। है ना, है ना। इसका विसरण काफी तीव्रता से होती है। इसका विसरण क्या होती है, काफी तीव्रता से होती हैं। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, मेरे को दिक्कत है क्या। वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है। किसी ने पूछा है मुझसे, किसी ने हंस के मेरा मिजाज पूछा था, है ना। तो हमें यह है कि आप लोग इनको पढ़िएगा।